जो धर्म शांति के लिए है, जो धर्म परमानंद के लिए है, जो धर्म पूरे विश्व को कल्याण करने के लिए है, उसी धर्म के नाम पर लड़ाइयां हो रही, बिल्कुल विरुद्ध बातें हैं। जो धर्म शांति स्थापना के लिए है, अपने भीतर से लेकर बाहर की लड़ाइयों को खत्म करने के लिए है, अगर वही धर्म तलवार का कारण बन जाए, हिंसा का कारण बन जाए, इसका मतलब वहाँ धर्म है ही नहीं, वहाँ भगवान या कोई भी अल्लाह का कोई मतलब नहीं है। जिस दिन सही अर्थ में कोई व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा, जिस दिन सही अर्थ में कोई व्यक्ति धार्मिक भाव को अपने भीतर जागृत कर लेगा, वह व्यक्ति तलवार नहीं उठा सकता, वो अपने हाथ में हथियार नहीं उठा सकता, वो किसी के गले को नहीं काट सकता, वो किसी व्यक्ति की हत्या करना तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसे उसमें भी परमात्मा का ही दर्शन होगा, उसे उसमें भी भगवान का ही दर्शन होगा। इसलिए साहब ने कहा कि अपने जैसा भाव तभी उत्पन्न हो सकता है जब हम स्वयं जब धर्म को मर्म समझते हैं, धर्म के रहस्य को समझते हैं, आत्मा को जान लेते हैं, जीव को जान लेते हैं, तो हमें इसमें सुख मिलता है। और यदि कोई ऐसा ही सामने मिल जाए तो हमें और सुख मिलता है। आगे साहब कहते हैं राम और काम दो हैं, मनुष्य राम की चर्चा करते सुनते भी उसमें नहीं रम पाता, किंतु काम में ही बहता रहता है। राम अपना स्वरूप ही है, यह चेतन ही तो राम है, परंतु राम से प्रेम तब तक नहीं निभ सकता जब तक काम कीचड़ से अपने आप को दूर नहीं कर लिया जाता। सांची प्रीत विषय माया सो हरि भक्तन की फांसी 40वें शब्द की इस पंक्ति का भाव यहाँ भी लागू होता है। इसलिए सदगुरु यहाँ कहते हैं जासु बात राम की कही प्रीति न काहू सो निर्वही। यद्यपि राम अपना स्वरूप ही है और यह हम सत्संग द्वारा जान भी जाते हैं, किंतु हृदय स्वच्छ कर उस बोध भाव में समर्पित नहीं होते तो स्वरूप स्थिति कैसे होगी। साहब कहते हैं राम है और एक तरफ काम है। राम की इतनी चर्चा होती, राम कथा हो रही है, सत्संग के मंच पर राम की चर्चा हो रही है, चाहे वो अयोध्याधीश राम हो, चाहे वो अपना स्वरूप राम हो, चेतन राम हो, चर्चाएं तो राम की हो रही, पर राम के भाव में, राम स्वरूप में, चेतन राम में हम स्थिर कहाँ हो पाते हैं। चर्चा राम की हो रही है, जीवन हमारा काम की ओर जा रहा है, मन हमारा काम की ओर जा रहा है, जबकि काम की चर्चा ओपनली नहीं होता, किसी भी मंच पर काम की चर्चा नहीं होता, फिर भी मन काम में ही जाता है। सार्वजनिक जीवन में चर्चा राम की है, धर्म की है, सत्य की है, पर उसमें मन नहीं लगता। अच्छी चीजें सिखाई जाती है, मन उसमें नहीं जाता। धार्मिक ज्ञान एक दूसरे को दिया जाता है, समाज में सत्य का ज्ञान दिया जाता है, शिष्टाचार का ज्ञान दिया जाता है, मर्यादा का ज्ञान दिया जाता है, पर मन उसमें नहीं लगता। पर हिंसा का ज्ञान नहीं दिया जाता, चोरी का ज्ञान नहीं दिया जाता, छल कपट का ज्ञान नहीं दिया जाता, भ्रष्टाचार का ज्ञान नहीं दिया जाता। पर संसार में आप देखिए तो भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है, चोरी सबसे ज़्यादा है। आज नीचे से ऊपर कहीं चले जाइए, किसी ऑफिस दफ्तर कार्यालय, चाहे वो एक साधारण चपरासी हो, चाहे मुख्यमंत्री तक हो, आकंठ भ्रष्टाचार में लोग डूबे होते हैं। और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि आपका एक भी व्यवहारिक कार्य, एक भी बाहर का कोई भी काम बिना घूस के नहीं होता। ऐसी कोई व्यवस्था निर्मित ना हो सकी जहां निस्वार्थ भाव से तत्क्षण एक दूसरे का दुख समझ करके, पीड़ा समझ करके उसका निवारण किया जाए। अगर कोई व्यक्ति मरता भी है तो वहां भी आदमी बिना घूस के कुछ नहीं करता। कोई कफन भी अगर ओढ़ने के लिए, किसी को ओढ़ाने के लिए आप लेने जाएं तो घूस देना पड़ता है, किसी को जलाने के लिए भी घूस देना पड़ता है। इतना आकंठ भ्रष्टाचार हमारे खास राज्यों में, देश में है। साहब कहते हैं यह क्यों है? राम की चर्चा है, काम का भाव है। राम की चर्चा है, रावण का जीवन है। सत्य की चर्चा है, झूठ का फैलाव है।
धर्म की चर्चा है, अधर्म में आकंठ जीवन डूबा है। बाहर से तो हम धार्मिक होते हैं, भीतर हमसे ज्यादा अधार्मिक कोई नहीं। बाहर से हम प्रेमी होते हैं, भीतर से हम क्रोधी होते हैं, क्रूर होते हैं। साहब कहते हैं यह देखा जाता है कि यही भाव सब जगह है। साहब कहते हैं जब तक इन विकारों से, इन काम कीचड़ से स्वयं को दूर नहीं कर लिया जाता, तब तक क्या होगा? सांची प्रीत नहीं हो सकती, तब तक सच्चा नेह नहीं हो सकता, तब तक समस्त जीवों के प्रति करुणा का भाव नहीं हो सकता। क्योंकि जब भी हम विकारों में होते हैं, जब भी हम कामना में होते हैं, होता इतना ही है कि हमें वह विकार, वह विचार स्वार्थी बना देता है। फिर हम सर्वप्रथम स्वयं को ही देखते हैं कि मुझे यह लाभ मिल जाए, दूसरे को मिले न मिले, और अपने लाभ के लिए फिर हम दूसरे को किसी भी हद तक गिरा भी देते हैं। भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है? कि अपना भौतिक सुख के प्रति इतना प्यास जग जाना कि हम दूसरे को मारने में भी हिचकते नहीं। सड़क पर खड़ा सिपाही भी एक ट्रक को भी बिना पैसे के जाने नहीं देता। वो जानता है, सबको पता है कि उसे सरकार वेतन दे रही है, उसे समाज की सुरक्षा के लिए वेतन दिया जा रहा है, उसे समाज की रक्षा के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन वह व्यक्ति एक आम इंसान के हृदय में कभी जगह नहीं बना पाता, क्योंकि उसे कदम कदम पर चाहिए कुछ घूस, और वो भी जानता है कि ये जो कुछ भी हम पाप कर रहे हैं एक दिन साथ नहीं जाएगा। पर हम इतने लाचार हो जाते हैं, हम माया के इतने अधीन हो जाते हैं, हम विकारों के इतने अधीन हो जाते हैं कि पाप करना छोड़ते ही नहीं है, अधर्म करना छोड़ते ही नहीं है। एक से एक आप व्यक्ति को देखिए जो हर कदम पर दूसरे का लाभ उठाने को देखता है। अगर कोई लाचार है और उस लाचारी में किसी से मदद मांगने गया तो उसी वक्त आदमी सोचता अच्छा हुआ मेरे पास आया, कैसो हूँ आबे काटो माथा, किसी भी तरह इसको हम भी काट लें, हम भी इससे कुछ लाभ ले लें। कोई लाचार आदमी मिल जाए तो आदमी उसका लाभ उठाने को सोचता है। हमारे भीतर इतनी संवेदना नहीं होती, इतना चेतना जागृत नहीं होती कि हम किसी की लाचारी में उसके साथ संबल बन जाएं, सहारा बन जाएं, कि वो व्यक्ति लाचारी में भी हिम्मत रख करके अपने आगे कदम बढ़ा सके। साहब कहते हैं हर अवस्था में हम यही करते हैं। आगे साहब कहते हैं एक ही भाव सकल जग देखी। मैं देखता हूं कि संसार के सारे लोग एक ही भाव में बह रहे हैं, वही स्वरूप बोध को छोड़कर, आत्मज्ञान को छोड़कर भटक रहे हैं।